हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है शाम के टाइम। ये इवनिंग ब्लॉग है। तो अभी शाम के बज रहे 6 और मैं यहाँ पे देखिए ये लिस्ट बना रही हूँ, मतलब पर्ची पे नाम लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी डब्बे हैं ना वो सारे स्टील के डब्बे हैं। तो पता नहीं चलता कि कौन सा सामान किस वाले डब्बे में है। तो बस उसी वही मैं पर्ची पे नाम लिख लिख के सारे डब्बे पे मैं चिपकाने वाली थी। और थोड़े से ग्रोसरी के सामान मैं मंगवाई थी, तो वो भी खाली करना था। मतलब ग्रोसरी का सामान मतलब उसी सारे डिब्बे में डालने थे। जैसे दाल हो गया, चीनी था, और वो सेंधा नमक था, मतलब सूजी वूजी ऐसे ही सारे थे। तो वो सारे मैं डब्बे में डाल के और यही पर्ची पे नाम लिख लिख के मैं चिपका रही थी। और मैं ग्रोसरी का सामान ज़्यादा फ्लिपकार्ट से ही लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे सबसे इजी लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग सबसे बेस्ट होता है। पहली बात तो घर बैठे आ जाता है, और दूसरी बात थोड़े अच्छे प्राइस में मिल जाता है। थोड़ा महंगा भी नहीं होता है। मतलब 2-4 रुपये तो ज़रूर सस्ते ही मिल जाते हैं ऑफलाइन के हिसाब से ऑनलाइन। तो ग्रोसरी का सारा सामान रखने के बाद अभी टाइम हो गया था भगवान जी को दिया जलाने का। तो मैं यहाँ पे भगवान जी को दिया जला रही हूँ। और मैं 6 दिया जलाती हूँ। एक यहाँ मंदिर में, एक गंगा जी को जो हमारा पानी का डब्बा होता है वहाँ, एक हम दरवाजे पे लक्ष्मी जी को लगाते हैं, और एक शंकर जी, एक तुलसी जी, और एक शमी का पौधा है तो शनि भगवान को हम दिया जलाते हैं। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। अभी मैं किचन में रखने गई थी, और दूसरी ये दिया जो है ये मैं दरवाजे पे रखने गई हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं आ रही हूँ तो फिर मैं 3 दिया लेके जाऊँगी बाहर बालकनी में, जहाँ पे हमारे शंकर जी, तुलसी जी और शमी हैं। तो बस वहीं मैं रखने गई थी। और यहाँ मंदिर में दिया मैं सबसे पहले जलाती हूँ, उसके बाद इन जगहों पे जलाती हूँ। तो आज पति देव का ऑफ़िस जो था वो 11:30 बजे से था। तो जब उनका 11:30 बजे से होता है तो 11:30 से लेकर रात के 8 बजे तक का ऑफ़िस होता है। तो आज वो रात के 8 बजे आने वाले थे, इसीलिए मेरा सारा काम बहुत स्लो स्लो हो रहा था। क्योंकि 8 बजे वहाँ से निकलते हैं, सामान लेके दूध लेते हुए 8:30 हो जाता है उनको घर आते आते हुए। तो इसीलिए मैं सब कुछ आराम आराम से कर रही थी। और अभी मैं चाय बनाई हूँ, तो मैं और शीतल दोनों पी रहे थे। शीतल सामने बैठी है, कैमरे में नहीं आई है। उसके बाद मेरी सब्ज़ी कट जाती है, फिर मैं आ जाती हूँ सीधे किचन में यहाँ छौंक लगाने के लिए। और बाबू भी वहाँ पे रो रही थी, मतलब आद्या बेबी। तो फिर मैं बार बार उसको भी देखने जा रही थी कि क्यों रो रही है। अब इसके बाद मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी, क्योंकि सारा काम धीरे ही करना है। तो एक तरफ मैं रखूँगी दूध गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ ये भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज खाने में सिंपल सा था, सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी, भुजिया और दाल रोटी, और थोड़ा सा चावल दिन का भी बच गया था। तो इधर मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दी हूँ, फिर साइड में रखूँगी दूध गर्म होने के लिए, और साथ में मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। जब मुझे भुजिया सब्ज़ी बनाना होता है, जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी हो गई, या नेनुआ, तोरी, करेली, ऐसी कोई सब्ज़ी हो गई शाम के टाइम अगर, तो उसके साथ दाल बनाते ही हैं। मतलब दोनों टाइम मैं दाल नहीं बनाती हूँ, सिर्फ सुबह के टाइम दाल बनाती हूँ, शाम को नहीं बनाती हूँ। लेकिन जब ये ऐसे भुजिया सब्ज़ी बनानी होती है तो दाल साथ में ज़रूर बनाते हैं। मसाले वाली सब्ज़ी होती है तो दाल की ज़रूरत ही नहीं होती है। और आद्या के लिए मैं दलिया हुआ, ओट्स हुआ, और या तो उपमा हुआ, कुछ ऐसे बना देती हूँ, वो खा लेती है। दाल की टेंशन नहीं होती है। तो बस वहाँ मैं किचन में दाल और सब्ज़ी चढ़ा के आ गई थी इसको नेबुलाइज़र देने के लिए। इसको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है, ज़ुकाम की वजह से फ़ीवर भी नहीं जा रहा था। तो इसको मैं आई हूँ नेबुलाइज़र देने के लिए। नेबुलाइज़र लगवाती ही नहीं है बिल्कुल। अभी देखिएगा इतना रोएगी, इतना रोएगी, लेकिन क्या करूँ, लगाना तो पड़ता ही है। और नेबुलाइज़र देने में ही कम से कम आधा घंटा से ऊपर लग जाता है, क्योंकि 2 दवाएँ होती हैं। एक दवा पहले देनी होती है, तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दूसरी दवा देनी होती है। और अभी इसको अगर हम फ़ोन भी दे दें कि अच्छा चलो मतलब तुम फ़ोन देखती रहो, मैं नेबुलाइज़र दे दूँगी, तब भी ये रोती ही रहती है। और कितनी दफ़ा तो मेरा फ़ोन इसके हाथ से भी गिर गया है, जिससे उसका डिस्प्ले भी चला गया है। तो इसीलिए मैं इसको फ़ोन भी हाथ में नहीं दी हूँ, बस सारी कहानियाँ सुना रही हूँ, ये मंकी आ जाएगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें इसको सुना रही हूँ। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कितना भी चिल्लाएं, बच्चे तो रोते ही रहते हैं, उनको कहाँ सुनाई देता है। तो ये भी वैसे ही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। और मैं बार बार चेक कर रही हूँ दवा ख़त्म हुआ कि नहीं। तो अब नेबुलाइज़र कंप्लीट हो गया है। फिर से मैं आ गई हूँ किचन में,
और अभी हस्बैंड भी आ गए हैं तो उनको मैं चाय पानी दे चुकी हूँ। चाय पानी देने के बाद फिर से मैं यही किचन में आई हूँ आटा लगाने के लिए। दाल और सब्ज़ी तो हो चुका था, बस मतलब बच गया था रोटी बनाना। तो थोड़ा सा चावल दिन का बचा ही था, वो हस्बैंड खा लेंगे और मैं और शीतल तो रोटी खाएंगे क्योंकि हम दोनों को खांसी है, तो हम दोनों चावल नहीं खाएंगे। तो यहाँ आटा लग गया है, अब इसके बाद मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। जब हस्बैंड का ऑफिस सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे रहता है, तो 8:30 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। मतलब 8:30 से ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि वो 5:30 बजे आ जाते हैं। उसके बाद कुछ स्नैक्स रेडी करके उनको दे देती हूँ, खा लेते हैं। जैसे ही नाश्ता हो जाता है शाम का 5 बजे का, उसके बाद फिर फटाफट मैं दिया बत्ती करने लगती हूँ। मतलब भगवान जी को दिया हुआ जलाने के बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ। 8:30 बजे तक मेरा सारा मतलब खाना कंप्लीट हो जाता है, सारा काम नहीं कंप्लीट कर सकते। खाना खाने के बाद फिर बर्तन धोना, फिर आद्या बेबी है उसको संभालना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं खाना खाने के बाद भी। और जब उनका 11 से रात के 8 बजे तक होता है तो मैं अक्सर मतलब धीरे धीरे काम करती हूँ, क्योंकि पहले से बना के रखो तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि रोटी ठंडी हो जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं दाल चावल सब्ज़ी ये सब बना के पहले से रख लेती हूँ, बस वही रोटी बनाना होता है। जब वो आते हैं तब मैं रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ रोटी बन चुका था और मैं क्या करती हूँ ना, जैसे दाल बन गई तो कुकर खाली कर लूँगी, सब्ज़ी बन गया तो कढ़ाई खाली कर दूँगी। मतलब सारे बर्तन मैं खाली करके धो के रख लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है काम, क्योंकि अगले दिन सुबह के लिए भी इजी हो जाता है और काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ वही सारे बर्तन मैं खाली करके मैं फटाफट इसको धो के रख लेती हूँ। और गाइज़, अगर आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब तो एकदम से फ्री होता है, क्या जाता है आप लोगों का, और आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो उसके बाद यहाँ हम सिंक उंक साफ़ कर लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से सलाद काटने। तो सलाद में मूली और खीरा काट रही हूँ बस, प्याज नहीं काट रहे। हस्बैंड को तो प्याज पसंद है, बट आज के सलाद में मैं प्याज काटी ही नहीं, सिर्फ खीरा और मूली, वो भी सिर्फ हस्बैंड के लिए ही काटी थी, बट मैं भी 1-2 उसमें से खा ली। सामने सलाद हो और दाल चावल रोटी सब्ज़ी के साथ खाओ ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ आज मैं सिंपल सा बनाई थी, बस दाल, और सलाद में था खीरा और मूली, आलू भिंडी की भुजिया सब्ज़ी, साथ में रोटी बस। उसके बाद हस्बैंड को और शीतल को अपने लिए, मतलब तीनों लोगों के लिए मैं फटाफट खाना निकाल लेती हूँ। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे मैं लगा देती हूँ। मैं सारे खाना लेके वहाँ डाइनिंग टेबल पे नहीं रखती हूँ, सबका थाली में निकाल के परोस के और मैं डाइनिंग टेबल पे फिर लगाती हूँ। कौन इतना सारा बर्तन लेके जाए, वहाँ रखे फिर वहाँ से लेके आओ, तो ये थोड़ा सा ताम झाम लगता है। और यहाँ आद्या बेबी पापा के साथ खेल भी रही है। तो हो गया हम लोगों का डिनर कंप्लीट। उसके बाद मैं आ गई हूँ सुबह के लिए सब्ज़ी काटने। तो यहाँ नेनुआ की सब्ज़ी काट रही है, बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैं इसको रात में ही काट के रख लेती हूँ। अक्सर सब्ज़ी मैं रात में ही काट लेती हूँ। जैसे अगर आलू की सब्ज़ी अगर मतलब अगले दिन सुबह बनाना हो तब तो नहीं काटती, क्योंकि आलू तो काट ही लेते हैं। बट अगर जैसे नेनुआ हुआ, करेली और लौकी, ऐसे कोई भी सब्ज़ी हो गई तो उसको हम रात में ही काट के रख लेते हैं। तो वहाँ यही मैं इसको छील रही हूँ। छीलने के बाद इसको मैं धो के लेके आऊँगी। और आद्या बेबी मेरे पास में ही है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, और वो सोचती है अक्सर शाम के टाइम या मॉर्निंग में कि मम्मा मुझे लेके बैठे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उसको लेके बैठी हूँ। वो थोड़ी देर पापा के पास खेलेगी, उसके वापस से फिर मेरे पास आ जाएगी, मम्मा ले लो ले लो। तो यहाँ सब्ज़ी मेरी कट गई है, अब इसको मैं डाल दे रही हूँ फ्रिज में। फिर 2-4 बर्तन और गंदे हो गए थे, जो सब्जी वब्जी काटे थे वो थे, आद्या बेबी को ओट्स खिलाई थी वो थे, तो वही 2-4 मैं धो के रख दूँगी। उसके बाद पूरे किचन को एकदम से मैं क्लीन कर देती हूँ। जो भी बर्तन होता है वो उसको मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। तो ये देखिए कितना क्लीन है मेरा किचन। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।